क्या आप भी ध्रुव राठी जैसे प्रोफेशनल एनिमेशन वीडियोस में इस तरीके से अपने आइकॉन एनिमेशन बनाना चाहते हो? तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बनाने वाला हूँ कि जहाँ पे आप इस तरीके की आइकॉन एनिमेशंस को आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे बना सकते हैं वो सीखोगे। हाय गाइस, मेरा नाम है हर्ष ठक्कर और आप देख रहे हो द मेंटोर। अगर आप मोशन ग्राफिक्स या तो वीएफएक्स सीखना चाहते हो क्योंकि आपने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट किया हुआ है, या तो आप अपने पॉडकास्ट को, आपके वीडियोस को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो ये सीरीज रहने वाली है आपके लिए। मैं पिछले कई सालों से इंस्टीट्यूट्स और क्लासेस में वीएफएक्स और एनिमेशन पढ़ाते आ रहा हूँ, तो ओवर 4 इयर्स एक्सपीरियंस मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर्स तो आते हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर से अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखानी वो चीज़ नहीं आती। तो ये सीरीज रहने वाली उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको सॉफ्टवेयर तो आता है लेकिन उनको क्रिएटिविटी नहीं आती। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टेक्निक्स और कुछ ऐसे ही एनिमेशंस मोशन ग्राफिक्स के सिखाने वाला हूँ जिससे आप अपने पॉडकास्ट को या तो अपने वीडियोस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू कंपोजिशन के ऊपर। नाउ अपने कंपोजिशन को नेम दे दीजिए। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ सैंपल, और अपने कंपोजिशन की साइज डिसाइड कर लीजिए आपको कौन से विड्थ और हाइट में चाहिए। सो राइट नाउ यहाँ पे मैं 1920 बाई 1080 पिक्सल की साइज रख रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा फ्रेम रेट मैं रख रहा हूँ 30 सेकेंड। ऑल्सो हमारे वीडियो की ड्यूरेशन जिसे मैं कर रहा हूँ 10 सेकेंड, और प्रेस कर दीजिए ओके। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको आपका वर्क व्यू देखने को मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले एक सॉलिड लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। सो सॉलिड लेयर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आपके टाइमलाइन पे आ जाना है और यहाँ से क्लिक करना है राइट क्लिक और न्यू सॉलिड, जहाँ पे आपको आपके जो भी कलर, जो भी बैकग्राउंड रखना है उस बैकग्राउंड की आपको सॉलिड क्रिएट कर लेनी है। सो राइट नाउ मैं एक डार्क ग्रीन कलर प्रेफर कर रहा हूँ अपने व्यू के लिए, और इसे भी हम लोग क्या करेंगे कि रीनेम कर देंगे। तो इसे भी आप सिलेक्ट करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप रीनेम कर पाओगे, जिसे मैंने नेम दे दिया बीजी। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आइकॉन्स को इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो अपने आइकॉन्स को इंपोर्ट करवाने के लिए हमारे प्रोजेक्ट व्यू के अंदर आपको डबल क्लिक करना है। तो आप अपने इंपोर्ट में चले जाओगे, और इंपोर्ट में यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारी ये 3 आइकॉन्स को मैंने एज एन PNG डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। नाउ उन तीनों आइकॉन्स को हमारे व्यू के अंदर इस तरीके से आपको क्या कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। सो राइट नाउ आप देख रहे होंगे कि तीनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, कोई बात नहीं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तीनों की साइज को छोटी करेंगे। नाउ साइज को छोटी करने के लिए क्या करेंगे कि उनको सेलेक्ट करो और प्रेस एस फॉर स्केल, और यहाँ से मैं क्या करूँगा कि उनके साइज को 50-50 कर दूंगा। सो तीनों को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था तो तीनों की एक साथ हो गई। नाउ इन तीनों को अरेंज करते हैं। तो मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड कर रहा हूँ ताकि वो तीनों के तीनों क्या हो, एक ही लाइन में हमारे ड्रैग हो जाए। और अगर आपको इसे अलाइन करना है तो आपके पास यहाँ पे अलाइन के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। नाउ जैसे कि आपने ध्रुव राठी की वीडियोस में देखा था कि वो आइकॉन्स रोटेशन में हो रहे थे, तो आपको रोटेशन के लिए प्रेस करना है R। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे ChatGPT के आइकॉन को सेलेक्ट किया मैंने और प्रेस कर दिया मैंने R। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको उसके रोटेशन के प्रॉपर्टीज मिल रही है। नाउ आपको क्या करना है, सबसे पहले इस स्टॉप वॉच जैसे टॉगल बटन को ऑन कर देना है ताकि आपका जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड ऑन हो गया, और कितनी सेकंड में मुझे वो एनिमेशन कंप्लीट करना है। तो मैं अपने लास्ट फ्रेम पे चला जाऊँगा, जो कि मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 2 सेकंड, और कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे एक पूरा 360 रोटेशन चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया कि वो क्या होगा कि 360 रोटेट होगा। सो राइट नाउ आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपका जो आइकॉन है वो कैसे रोटेट होने लगा है। अब ये सेम चीज़
अगर आपको सभी में अप्लाई करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। सो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन की फ्रेम्स को Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है और जो भी टाइमलाइन से आपको आपके एनिमेशंस को स्टार्ट करना है उस टाइमलाइन पे आपके कर्सर को रखना है। जैसे कि मुझे ये सेकंड जो एनिमेशन है वो स्टार्ट करना था, सेकंड आइकॉन का एनिमेशन स्टार्ट करना था फर्स्ट सेकंड से, ठीक है, मतलब कि 31 नंबर के फ्रेम से। तो मैं गया 31 नंबर के फ्रेम पे, अपने आइकॉन को सिलेक्ट किया और R प्रेस करके उसकी प्रॉपर्टी को ओपन कर लिया और यहाँ पे कर दिया Ctrl+V। सो आप देख रहे होंगे कि जो एनिमेशन हम लोगों ने अपने ChatGPT के आइकॉन पे अप्लाई किया था वही एनिमेशन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ग्रोक के आइकन पे भी अप्लाई हो चुका है। तो उसी तरीके से मैं क्या करूँगा कि हमारा जो जेमिनी का आइकॉन है उस पर भी अप्लाई कर दूंगा। सो सेम अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 2 सेकंड पे जाऊँगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है 30 फ्रेम्स का डिफरेंस रखा हुआ है। अगर आप देखोगे कि फर्स्ट जो मेरा एनिमेशन स्टार्ट हुआ उसके 30 फ्रेम के बाद सेकंड और उसके 30 फ्रेम के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे अनदर एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, अगेन Ctrl+V। सो राइट नाउ आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से आपको आपके आइकॉन्स के एनिमेशंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखोगे आप लोग कि ये जो एनिमेशन है वो बहुत ही रोबोटिक्स लग रहा है ना। अगर आप इसे प्ले करके देख रहे हो तो देखो वो एकदम से सेम वैल्यूएशन के साथ घूम के स्टॉप हो जा रहा है, वो उतना नेचुरल फील नहीं हो रहा है। तो नेचुरल फील करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इन सारी की फ्रेम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ F9। तो F9 से क्या होगा कि आपकी की फ्रेम्स कन्वर्ट हो जाएंगी इजी ईज के अंदर। तो नाउ अभी आप देखोगे कि आपका एनिमेशन थोड़ा सा कैसा हो गया है, स्मूथ हो गया है और हम लोगों को नेचुरल देखने को मिल रहा है, वो एकदम रोबोटिक टाइप का नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो कि आपके वीडियोस के अंदर जो आपने स्टैटिक आइकॉन्स डाल के रखे हुए हैं, राइट, या तो कोई भी स्टैटिक इमेजेस भी यूज़ किए हुए हैं तो उसे आप मूव करवा सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से आप ये कर सकते हो। लेकिन आज आपके लिए मैं एक बोनस टिप लेके आया हूँ और उस बोनस टिप में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ कि जिससे आप अपने आइकॉन्स को, या तो आपके जो भी स्टैटिक इमेजेस है या तो जो भी आपके स्टैटिक लेटर्स है, उनको आप और भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दो मैं ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहली टेक्निक है कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्राफ एडिटर, कि आप अपने ग्राफ एडिटर से किस तरीके से और भी स्मूथ वे में काम कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो एनिमेशन था उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने अपने की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। नाउ सेम एनिमेशन में रिपीट अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 2 सेकंड पे जाके यहाँ पे कर दिया 1। नाउ इस एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हमारे ग्राफ एडिटर को ओपन कर ले रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ एडिटर देखने को मिल रहा है और इस ग्राफ एडिटर में आपको ये क्या मिल रहा है, आपकी वैल्यूएशन का ग्राफ देखने को मिल रहा है। नाउ मैं क्या करूँगा कि हमारे इन दोनों वैल्यूएशन के कीज को इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से पहले तो फिट टू ग्राफ कर लूँगा ताकि हम लोगों को हमारा जो ग्राफ है वो अच्छे से शो हो जाए। नाउ क्या करूँगा कि जो हमारी की फ्रेम्स है उन्हें यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। तो हमारी जो लास्ट की फ्रेम है सिर्फ मैं उसे ही क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से इजी ईज अप्लाई कर रहा हूँ। कंट्रोल स्क्रॉल करके मैं अपने ग्राफ को जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया और हमारा जो दूसरा ग्राफ है उसे यहाँ से मैं कर देता हूँ इजी आउट। नाउ ये जो हमारा ग्राफ है उसे मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से ड्रैग करके ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा स्पीड है वो क्या होगा, स्टार्टिंग में एकदम से ज़्यादा रहेगा और फिर धीरे धीरे आते आते वो कैसा होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो नाउ अभी आप देखोगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हमारे कंपोजिशन के टाइमलाइन को क्लोज कर रहा हूँ ताकि वो लूप में हम लोगों को दिखे। देखिए तो आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि हमारा आइकॉन एकदम से स्पीड में मूव कर रहा है और जैसे ही वो अपने एंड पोजीशन पे आ रहा है वो धीरे धीरे करके स्लो होता जा रहा है।
तो इसी एनिमेशन को हम लोग क्या करेंगे कि कॉपी कर लेंगे Ctrl+C और हमारे हर एक अनदर आइकॉन्स पे भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो सेकंड आइकॉन था ग्रुप का उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और R प्रेस करके यहाँ पे भी बोल दे रहा हूँ Ctrl+V और अगेन 1 सेकंड के बाद हमारा जो थर्ड आइकॉन है उसे भी कर देंगे हम लोग V। तो हमारे कॉम की लेंथ को मैं इतना ही कर देता हूँ 4 सेकंड, ताकि आप इस एनिमेशन को कंटिन्यूसली देख पाओ। तो लुक कुछ इस तरीके का आपको आपका जो एनिमेशन है वो देखने को मिलेगा कि जो हमारे स्टैटिक रोबोटिक जो एनिमेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया उससे थोड़ा स्मूथ भी है, ऑल्सो वो थोड़ा अट्रैक्टिव और नेचुरल भी फील हो रहा है। नाउ टिप नंबर 2, आज की हमारी जो बोनस टिप है वो कि अगर आपको आपके आइकॉन्स को या तो स्टैटिक इमेजेस को कंटिन्यूसली रोटेशन में रखना है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली रोटेशन में रखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके एक्सप्रेशंस का भी यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन कि बेसिकली एक्सप्रेशन मतलब कि एक कोडिंग है, ठीक है, कि बेसिक आप क्या करोगे कि एक कमांड रन करवाओगे, जो चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स कंटिन्यू क्या करता रहेगा, रन करता रहेगा जब तक आपका लेयर चालू है, तब तक वो आपके लेयर में वो एनिमेशन कंटिन्यूसली रहेगा। सो कैसे अप्लाई कर सकते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों को वो चीज़ रोटेशन में ही अप्लाई करनी थी। तो मैंने क्या किया, रोटेशन को ही ऑन रखा और यहाँ पे हमारे टॉगल एनिमेशन पे अल्ट के साथ क्लिक किया। तो आप जैसे ही देखोगे मैंने अल्ट के साथ क्लिक किया, यहाँ पे एक हमारा स्क्रिप्ट राइटर ओपन हो गया और वो क्या है, हमारा एक्सप्रेशन एडिटर, जो कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं रोटेशन के अंदर। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप करना है टाइम मल्टीप्लाई और कितनी स्पीड में आपको उसे रोटेट करवाना है। सो राइट नाउ मैं आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 60 और प्रेस कर देना है एंटर। सो नाउ देखोगे अभी आप लोग कि मैंने कोई भी की फ्रेम अप्लाई नहीं किया है और जैसे भी मैं प्ले कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरा आइकॉन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। जितना भी मेरा लेंथ रहेगा वीडियो का उतने लेंथ वो क्या होता रहेगा, मेरा एनिमेट होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको आपके स्पीड से ही सिर्फ एडिट करना है, आपकी स्पीड को ही एडिट करना है, आपको आपके टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। मान लो कि आपको इसकी स्पीड को और इंक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हो कि इसको ओपन करके यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, अपने जो नंबर से उसे इंक्रीज कर देना है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं 200 अप्लाई कर देता हूँ। सो राइट नाउ आप देख रहे होंगे कि आपकी क्या हो गई है, जो स्पीड है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपको आपके स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को कंटिन्यूसली एनिमेशन करना है तो भी आप कर सकते हो, और अगर आपको स्मूथ एनिमेशंस देने हैं तो भी आप ग्राफ एडिटर से उसे नेचुरली फील दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तीनों आइकॉन्स को अलग अलग वैल्यूएशंस के साथ स्पीड दी हुई है और कुछ इस तरीके से आप अपने स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हो। तो गाइस देखा आपने कि कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग हमारे स्टैटिक एलिमेंट्स को अट्रैक्टिव एनिमेशंस में क्रिएट कर सकते हैं और ध्रुव राठी जैसे अट्रैक्टिव वीडियोस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे ही अनदर वीडियोस आप देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को मिस आउट ना कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए